नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है बच्चों, वो व्यंजन संधि की क्लास है। किसकी? व्यंजन संधि की क्लास है बच्चों आज की क्लास। तो व्यंजन संधि क्या होती है, किसे व्यंजन संधि बोलते हैं? इससे पहले हमने बच्चों स्वर संधि पढ़ी। कौन सी पढ़ी? स्वर संधि। हमने स्वर में पढ़ा, अब जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो विकार भी स्वर का ही होता है, यानी परिवर्तन भी स्वर में होता है। पर व्यंजन संधि में ऐसा नहीं बच्चों। व्यंजन मैंने पता ना, जैसे कै लिखा हुआ, लेकिन ये कै में तो ए मिला हुआ, स्वर मिला हुआ, ये नीचे हलंत आ गया, तो इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं है। ये असली व्यंजन है, ये है। तो जहां पर ये कै का परिवर्तन होता है, कै की तरह विकार होता है, उसे बोलते हैं बच्चों व्यंजन संधि। इसलिए इसका एक नाम हो रहा है बच्चों हल संधि बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हलंत का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चों? हलंत। हलंत जैसे ना, ये क्या लिखा हुआ? संवत। संवत तय में हमने ए नहीं बोला, पर अगर हम क्या बोल रहे? तय 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 में ए बोला, संवत तय में ए नहीं बोला। तो जहां ये बिंद ये लग जाता है, इसे बोलता है हलंत, तो वहां पर हम उसमें स्वर का उच्चारण नहीं करते बच्चों, इसे ही हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन संधि ये होती है। व्यंजन संधि में क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, बता रहा आपको मैं भी। व्यंजन संधि जो हो गया मसा धरना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी व्यंजन होगा या फिर दूसरा भी व्यंजन होगा। दूसरा भी क्या होगा? व्यंजन होगा। जैसे मैंने लिखा उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये भी व्यंजन और तय में भी व्यंजन। तो व्यंजन प्लस व्यंजन इजिकल टू व्यंजन संधि। और अगर यहां पे व्यंजन है बच्चों और यहां स्वर है, यहां पे क्या है? स्वर है बच्चों, यहां स्वर हो सकता है। तो अगर व्यंजन और के बाद स्वर आ रहा, तो भी संधि कौन सी होगी बच्चों? तो भी संधि हमारी होगी कौन सी? व्यंजन संधि। जैसे एक शब्द है दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। दिक मतलब होती है दिशा, अंबर मतलब होते हैं वस्त्र। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे बोलते हैं दिगंबर। ये स्वर है, ये व्यंजन है। व्यंजन और स्वर क्या मिलते हैं बच्चों? व्यंजन संधि कहलाएगी। जहां भी हलंत आ गया, संधि कौन सी होगी? व्यंजन होगी। अगर व्यंजन और स्वर मिल रहा है तो भी व्यंजन संधि, और अगर स्वर के बाद बच्चों व्यंजन का मेल है, किसका मेल है? व्यंजन का मेल है, तो भी संधि कौन सी होगी बच्चों? तो भी संधि व्यंजन होगी, क्योंकि एक व्यंजन जरूर है। कैसे? जिसे मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे हम पढ़ते ना, जैसे ये पढ़ा हमने अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक। भय में क्या है? अंतिम वन ई है, स्वर आ गया। लास्ट में क्या मिला हुआ? से पे तो एक ही मात्रा ना बच्चों, से पे किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है। तो से, पहले तो से बोलेंगे ना, फिर एक ही मात्रा बोलेंगे से। तो से पहले क्या हुआ? व्यंजन हुआ। तो स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन इजिकल टू व्यंजन संधि। ये कंसेप्ट ध्यान रखेगा। दोनों व्यंजन है तो भी व्यंजन। एक जैसे उत और ज्वल है व्यंजन है, एक स्वर है तो भी, जैसे दिक और अंबर है, अगर एक स्वर एक व्यंजन है तो भी व्यंजन है। ठीक है बच्चों, तो ये तो व्यंजन संधि कंसेप्ट हो गया। कैसे होगी? अब इसमें संधि में कई नियम है बच्चों। इस संधि में नियम बहुत सारे हैं, और जो बच्चों जो नियम है इस संधि में, वो ध्यान रखिएगा। जो नियम है इस संधि के, उन नियमों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको थोड़ा परेशान कर सकती हैं बच्चों। क्या करेंगे? परेशान। एक मिनट। जो बच्चों हमको परेशान कर सकती हैं, 10 नियम है, 10 के 10 नियम हमको बच्चों पढ़ने हैं। अब जो हमको 10 नियम पढ़ने हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो 10 के 10 हम एक दिन में तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो देखते हैं आज 3-4 नियम कितने पढ़ पाते हैं। 3-4 नियम फिर हम अगले बैच में पढ़ लेंगे। जो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। वीडियो भले ही एक फालतू हो जाए, क्लास अगर कुछ फालतू होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बच्चों क्लियर होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे साथ रहें
और हिंदी के आप विद्वान तो नहीं बन सकते कि विद्वान हिंदी का आपको बनाना भी नहीं है, लेकिन कंपटीशन में आपको हिंदी के लिए आपको इतना तैयार कर दें कि आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके जैसे नियम नंबर 1। नियम कौन सा मैं कुछ लिखने को पहले लिखा मैंने नियम नंबर 1 बच्चों। जो मैंने नियम नंबर 1 लिखा है, ध्यान रखना बच्चों, नियम नंबर 1 का मतलब है यहां से हमारा पहला नियम शुरू होता है। पहला नियम बच्चों यह है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कै, चे, टे, ते और पे है, इतना दिक प्लस अंबर, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर ये कै, चे, टे, ते, पे है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है बच्चों वो कोई भी घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन कौन सा? जो भी तीसरा व्यंजन होता है ना बच्चों, जो तीसरा व्यंजन होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं हम घोष। कै खे गे, चे छे जे, टे ठे डे, या ये कह लो कि कै चे टे ते पे के बाद कोई भी तीसरा व्यंजन हो, तीसरा वर्गीय व्यंजन, तीसरा वर्गीय व्यंजन हो, या फिर क्या हो कोई स्वर हो, या फिर क्या हो कोई ये, रे, ले या वे, ये रे ले वे या शय हो। तो यानी पहला शब्द तो क्या होगा? कै चे टे ते पे। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा? कोई तीसरा वर्गीय व्यंजन, गे, कै खे गे, चे छे जे, टे ठे डे, ये ते छे दे, पे फे बे, या फिर कोई स्वर हो व्यंजन के बाद, या फिर कोई क्या हो ये रे ले वे हो, या फिर शय हो, है हो, कोई भी हो सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी अगर ये है तो हमेशा कै का उसी वर्ग का तीसरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसी वर्ग का तीसरा। जैसे ना मैंने एक शब्द लिखा दिगंबर, क्या लिखा? दिगंबर। तो गे है ये बच्चों, गे किस वर्ग में आता है? कै वर्ग में आता है। तो गे यहां पर कब आया होगा? जब ये यहां पर कै होगा और उसके बाद ये आधा कै है बच्चों, क्योंकि गे में से हमने ए बाहर निकाल लिया तो अंबर बच गया। क्या बच गया? अंबर। तो दिक प्लस अंबर, यानी इस प्लस के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई स्वर हो, कोई व्यंजन हो, या रे ले वे हो, या व्यंजन में कोई तीसरा वर्ग हो। तो जब हम शब्द का निर्माण करेंगे तो इस कै के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। ठीक, आगे उदाहरण है वो देखते हैं, उनसे बच्चों समझ में आएगा। और एक ध्यान रखना बच्चों, जितने हम उदाहरण आगे देख रहे हैं ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर उदाहरण आपको बहुत कम चांस से मिलेगा। जैसे दिगंबर तो हमने कर ही लिया। प्रागैतिहासिक, ये देखिए संधि, सबसे पहले ये पहचानो जो संधि शब्द है उसमें विच्छेद कहां हो सकता है? शब्द को तोड़ना सीखो। शब्द टूटेगा कैसे बच्चों? सबको तोड़ना है। प्रागैतिहासिक, आपको बोलने पे लग रहा है कि प्रागैतिहासिक, कुछ तो ऐतिहासिक है, एक कुछ और शब्द है। तो ये देखिए गे कहां पर आया है? गे ये आया है। तो गे कब आया होगा यहां पर? जब यहां पर कै होगा। क्या होगा? कै प्लस, ये बच्चों दो मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं। इस दो मात्रा का मतलब होता है ए, मतलब होता है इसका, तो प्लस ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रागैतिहासिक संधि में पूछता है कि प्रागैतिहासिक में संधि कौन सी है, या प्रागैतिहासिक का सही संधि विच्छेद क्या है? एक में कै दे देगा, एक में गे दे देगा, एक में कै बिना हलंत वाला दे देगा। अब बताइएगा कौन सा होगा? तो प्राक प्लस ऐतिहासिक। वागदान है बच्चों, गे आया बीच में, क्या आया? गे। गे कब आया होगा? जब कै होगा। और यहां पे गे कैसा है? आधा, तो कै भी कैसा आएगा? आधा। क्या बच गया? शेष। दान बच गया। दान लिख दो बच्चों। वागदान का क्या अर्थ होता है बच्चों? वागदान का अर्थ होता है बच्चों सगाई, जिसे पूर्वांचल में बोलते हैं बच्चों तिलक। क्या बोलते हैं? तिलक। तो इसे बोलते हैं सगाई। किसको? वागदान को सगाई बोलते हैं, यानी तिलक बोलते हैं इसको। वाक का दान करना, वाक मतलब होता है वचन, बोलना, दान देना, यानी मैंने वचन दे दिया है कि मैं अपने लड़के का विवाह या अपनी लड़की का विवाह आपके पुत्र के या पुत्र के साथ ही करूंगा। तो ये वागदान होता है। हुआ होगा बहुत सारे बच्चों का वागदान संस्कार हो चुका है ना? चलिए ठीक है, होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए वागदान संस्कार
और हम भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी सबकी नौकरी लगे और जिसका नहीं हुआ उसका वागदान संस्कार जल्दी से हो और वो भरे पूरे परिवार के साथ रहे और अपने जीवन का अच्छे प्रकार से निर्वाह करे। चलिए वाग देवी देखिए, वाह आधा ग बना तो यही बनेगा सेम। वाक देवी कौन है? वाक की देवी बच्चों सरस्वती। कौन है? सरस्वती। बोलते ना सरस्वती और लक्ष्मी दो देवियां हैं, बस इन दोनों को खुश रखो, बाकी और सब अपना खुश रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब खुश रहेंगे, बस सरस्वती को और लक्ष्मी को खुश रखो। लेकिन समस्या क्या है, जब सरस्वती होती है तो लक्ष्मी नहीं होती, और जब लक्ष्मी आती है तो सरस्वती चली जाती है, यानी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। जब लक्ष्मी आ गई, बहुत पैसा आ गया, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रष्ट होगी बुद्धि, अहंकार हो गया, अहंकार आ गया उस व्यक्ति के अंदर। तो खैर चलिए वो तो अलग से बात होगी। तो वाक प्लस देवी क्या बनेगा? आधा ग आया है बच्चों, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन। तो द आया ना बाद में, तैथ है द, तीसरा है, ये भी द आया है, ठीक ना, वाक इसकी तरह आ गया। मतलब ना अगर प्लस के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी तीसरा वर्गीय व्यंजन हो तो तैथ है द, तैथ है द आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए ये तो हमारी संधि होगी, ये आप उतार लीजिए जरूर, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, बहुत से शब्द पूछता है। वागदान, वाग देवी, दिग्दर्शन, प्रागैतिहासिक, दिगंबर, ठीक ना। इसको मैं बता देता हूं बच्चों। अच्छा अब देखते हैं इसका ऋग्वेद का, ग आया है ना, तो क्या बनेगा? ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद। ग की जगह क्या आएगा? कै, वे आएगा, ये मैंने आपको बताया था। वाघ हरि क्या बनेगा? वाक प्लस हरि है आ गया। सड़ानन, देखो ड आया है, ड कब आया होगा? जब ट होगा, यहां क्या होगा? ट। जब यहां क्या होगा? ट, क्योंकि सड़ानन में आ बाहर निकालना है, तो ट कैसा हो जाएगा? आधा प्लस आनन, प्लस आनन, ये होगा। इसमें ड पहले से क्या है? आधा है, तो कुछ निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। सट प्लस दर्शन, सट प्लस दर्शन, सट प्लस दर्शन, सट प्लस आनंद, और वाक प्लस हरि, ऋक प्लस वेद। बीच बीच में जिस तीसरा वर्ण आया है उस तीसरे वर्ण की जगह विच्छेद करते समय पहला हो जाए, किस वर्ग का है वो वर्ग आ जाएगा। दैट्स ऑल, खत्म बात। आगे चलते हैं। अच्छा इसमें भी देखो कुछ शब्द और दे रखे मैंने, कुछ नए शब्द हैं भी। बृहद्रनायक, दा पे संधि हुई, किस पे हुई? दा पे। बृहद्रनायक, तैथ है द, किस वर्ग का है? द, तय वर्ग का है, तो क्या बनेगा? वृहत, क्योंकि अरण्यक बाहर निकालना है कि तय आधा आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? अरण्यक। किसे बोलते हैं अरण्यक? जंगल को बोलते हैं, जंगल। बृहद्रनायक एक उपनिषद का नाम है, ठीक है ना। इसी उपनिषद में बच्चों ध्यान रखना, बृहद्रनायक उपनिषद में ही चारों आश्रमों का उल्लेख हुआ है। संन्यास, जैसे पहला था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इसी में उल्लेख हुआ है। सचिदानंद, आधा च और ये द आया है, देखो सचिदा, सचिदा, इसमें संधि बना, वो संधि इसकी ये बनेगी सत प्लस चिद, चित प्लस आनंद। ये कैसे बनेगी? देखिए इसमें तीन शब्दों का मेल हुआ है, सचिदानंद, सत्य चित आनंद। सत कैसे बनी? आधे चैक बनी। इसका नियम आगे पढ़ेंगे। सजीदा यहां से मैंने इसकी वजह से ही लिखा है कि सजीदा है ना, तो दा बन गया, तो तय बन गया। दा किस वर्ग का है? तय वर्ग का है, तो तय आ गया। आ बाहर निकाल लिया तो आनंद आ गया, तो सत्य चित आनंद इसकी संधि होती है। ये सत्य कैसे है? ये अगले नियम में आएगा, अभी बताऊंगा आपको। ये सदिच्छा है, क्या है? सदिच्छा, द पे आई संधि, तो क्या बनेगा? सद, ई बाहर निकाल लिया, छोटी ई है ना, इच्छा, सद प्लस इच्छा, सदगति, कुछ नहीं करना इसमें, तो पहली हलंत दे रखा है, सद प्लस गति। और वैसे भी संधि नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, ये संयोग है। ये क्या है? संयोग। इसे संधि नहीं बोलते, इसे संयोग बोलते हैं, कि इसमें किसी भी ध्वनि का विलोपन या ध्वनि का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है ना ध्वनि का परिवर्तन, सद प्लस इच्छा,
इसमें ध्वनि का परिवर्तन कोई है नहीं, सद प्लस गति। लग रहा कोई संधि हुई है, कोई समझौता हुआ है, कोई मेल हुआ है, नहीं हुआ ना, तो क्या होगा, संयोग हो गया। चलिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बृहत्तरणायक, सच्चिदानंद, सदिच्छा, ठीक है ना बच्चों। तो सत्यचित आनंद, बृहत प्लस अरण्यक, सद प्लस गति, इन उदाहरणों को जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहते हैं बच्चों, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वही कै, चे, टे, तै और पै हो, उसके बाद कोई अनुनासिक आया हो। आप जानते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है बच्चों, अनुनासिक होता है। यानी कै के बाद अगर अंग आ गया, अइया आ गया, अण आ गया, कोई भी आपका अगर जो है ना, कोई भी आपका अनुनासिक वर्ण आया हो, कैसा है, अनुनासिक वर्ण। तो जो भी बच्चों आपका अनुनासिक वर्ण आया है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा ये हटकर इस कै की जगह उसी वर्ग का आ जाएगा। कैसे, देखो आप, अगर कै के बाद अइया आया, या कै के बाद अण आया, या कै के बाद न आया, या मैं आया, तो जो शब्द हम बनाएंगे उस शब्द में कै के स्थान पर अंग आ जाएगा। यही मैं च के लिए है। अगर च के बाद ड आ गया, तो हम क्या बनाएंगे शब्द बनाते समय, ये बनाएंगे अइया, कि च वर्ग का कौन सा वर्ण है, अण है, ठीक है ना, अण है ये, ना। इसको बनाऊंगा भी आपको कैसे, अण किस वर्ग का है, ट वर्ग का है। किसका है, ट वर्ग का। तो जैसे ना अभी बताओ आपको, ट वर्ग है, जैसे ये शब्द है, ये कहां गया, षणमुख ना, जैसे षणमुख शब्द है, षणमुख। तो जैसे आपका ये लिखा हुआ षणमुख, षणमुख, ये आधा अण आया, आधा अण कब आया होगा, जब च होगा ना। देखो देखो, नहीं, आधा अण कब आया, उल्टा हो गया। आधा अण किस वर्ग का है, षणमुख है ना, षणमुख, षणमुख किस वर्ग का है, ट वर्ग का है। तो क्या बनेगा बच्चों, सठ, क्या बन जाएगा, सठ, प्लस शेष क्या बच गया, मुख बच गया, सठ प्लस, क्योंकि अण किस वर्ग का है, अण ट वर्ग का है बच्चों, किस वर्ग का है, ट वर्ग का। अभी आगे देखते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको बताया कि कै, चे, टे, तै, पै के बाद कोई भी अनुनासिक आया हो, कै के बाद 5 में से कोई भी आया हो, च के बाद 5 में से कोई भी, ट के बाद 5 में से कोई भी, तै के बाद 5 में से कोई भी, पै के बाद 5 में से कोई भी आया हो, तो जो भी आया होगा बच्चों, जब हम शब्द बनाएंगे या शब्द का विच्छेद करेंगे, तो उसी वर्ग का आ जाएगा पहले वाला। कि जैसे ये है दिग्नाथ है, इसको बच्चों है ना, बहुत सारे लोग इसको डै पढ़ते हैं, डैनी, ये अंग होता है, क्या होता है, अंग, अंग बोलते हैं इसको, दिंगनाथ बोलेंगे। तो ये डै किस वर्ग का आता है, ये डैक्रम है, अंग किस वर्ग में आता है, कै वर्ग में आता है। तो क्या बनेगा, दिक, क्योंकि आधे से पहले से आधा है अंग है, तो आधा प्लस क्या बच गया, शेष, नाथ। वांग में, वाड़ में नहीं बोलते, वांग में बोलते हैं। तो ध्यान बच्चों, वांग ये किस वर्ग का है, कै वर्ग का है, तो वाक प्लस में, ठीक है ना। क्षण मूर्ति मैंने अभी बनाई दिया आपको, सठ प्लस मूर्ति। दिंग मंडल, दृढ़ मंडल नहीं, दिंग मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिंग मंडल। ठीक है बच्चों, अब कुछ टेक्निकल थोड़ी दिक्कत आ गई है। आज की वीडियो यहीं रखते हैं, कल को फिर मैं आपको इसी से आगे वीडियो चलाऊंगा। ठीक है, जय हिंद।